दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ चैनल ज्ञानी राजकुमार। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर माँ दुर्गा कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। माँ दुर्गा शेर पर सवारी क्यों करती हैं? आखिर सभी देवी देवताओं में सबसे ताकतवर अपार शक्तिशाली माँ दुर्गा को ही क्यों माना जाता है? तो ध्यान से सुनिए माँ दुर्गा की विशेष कथा। लेकिन अगर आपने ज्ञानी राजकुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों संसार में देवी के रूप में सबसे पहले मां दुर्गा का ही जन्म हुआ था, जिन्हें महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और इसी वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को बलपूर्वक स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब त्रिदेव ने मिलकर अपनी ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां उस आकृति में समाहित कर दीं। इसीलिए मां दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। चूंकि सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान कर दी, इसलिए मां दुर्गा सभी देवी देवताओं में सबसे ताकतवर एवं परम शक्तिशाली भगवान बन गईं। मां दुर्गा को शिव जी से त्रिशूल, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल प्राप्त हुआ एवं शेष सभी देवताओं से भी उनके अस्त्र शस्त्र एवं शक्तियां प्राप्त हुईं। अब अगर नव दुर्गा के बारे में बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्हें युद्ध करते समय उसका वध करने तक पूरे 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि मां दुर्गा ने युद्ध के दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग रूप धारण करके युद्ध किया था, इसीलिए नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग 9 देवियों की पूजा भी की जाती है। दोस्तों मैं आपको उन 9 रूपों के नाम भी बताता हूं। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग मां दुर्गा के उन 9 रूपों को नाम के रूप में जपते हैं तब भी लोगों को पुण्य प्राप्त होता है, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। प्रथम रूप शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। मां दुर्गा के अष्टभुजाएं हैं, इसलिए वे अपने भक्तों की हर दिशा से रक्षा करती हैं। चूंकि शेर को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और मां दुर्गा भी सबसे ताकतवर भगवान हैं, इसलिए मां दुर्गा का वाहन भी शेर है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि रावण से युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी और मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित भी किया था। इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों से हुआ था। श्री राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त मां दुर्गा पर 108 नील कमल अर्पित किए थे, इसलिए 108 को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको वह मंत्र भी बताता हूं जिस मंत्र का जाप करने से आप मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकते हैं। आप अपने दुख, अपनी दरिद्रता समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि भगवान श्री राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त 108 बार माँ दुर्गा पर पुष्प अर्पित किए थे, इसलिए आपको भी यह जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कम से कम प्रतिदिन स्नान करके 108 बार जपना है। तभी आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, यह मंत्र आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। परम शक्तिशाली मंत्र है। आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ आदर सहित जपना है। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जिस गुरु के द्वारा मंत्र दिया जा रहा है, उस गुरु के प्रति भी आपको अपने मन में श्रद्धा भाव रखना होगा और मंत्र के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखना होगा कि यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का 108 बार जाप करने से माँ दुर्गा आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, अब ध्यान से उस मंत्र को सुनें। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, मैं आपको एक बार पुनः इस मंत्र का उच्चारण करके बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मंत्र एक बार में आपको ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए पुनः इस मंत्र को एक बार सुने। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। माँ अपने भक्तों के लिए बहुत ही सरल और सहज होती हैं, इसलिए वह जरा सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके सभी कष्टों का निवारण करके आपके दुख और दरिद्रता को दूर कर देती हैं। और यही जाप अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो आपको करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही एक विशेष बात यह है कि कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। जब तक कि उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, इसलिए खास तौर पर नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उन्हें आदर सहित बुलाकर दक्षिणा देना चाहिए एवं उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके सभी पापों का माँ दुर्गा नाश कर देती हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय।